तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में। आ जाओ सभी, गले लग जाओ मेरे। तो देखो, मैंने टोमो चाय इज अ गर्ल के एपिसोड 1 से लेकर 7 तक सभी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर पहले वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख कर आओ, और अगर देख लिए हैं तो जैसे कि तुमने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 8 टोमो चाय इज अ गर्ल का। अब देखो, अगर वीडियो में आ गए हो ना तो वीडियो को पूरा देखना, जा तो सेव कर लेना, बाद में देख लेना। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टोमो, कैरल और मिसुजू एक गेम खेल रहे होते हैं। जिसको भी किंग वाली लकड़ी निकलेगी वो जो भी बोलेगा दूसरे को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर कैरल को निकल जाती है किंग वाली लकड़ी, और जो कैरल है वो टोमो को कहती है कि मिसुजू की नकल करके दिखाओ। तो टोमो कहती है कि मुझे नहीं आती नकल वगैरह करनी, तो कैरल कहती है कि मैं करके दिखाऊंगी, और कैरल ऐसे कुछ नकल करती है। अब इसके बाद जो किंग वाली लकड़ी है वो निकल आती है मिसुजू की। अब मिसुजू टोमो को ऑर्डर देती है कि तुम्हें जून के साथ अकेले पटाखे देखने जाना पड़ेगा, मतलब कि फायरवर्क्स। अब यहाँ पर वो तीनों ना टोमो के घर पर ही खेल रहे होते हैं। अब टोमो, कैरल और मिसुजू पहुंच जाते हैं जून के घर के बाहर, और यहाँ पर टोमो जून को कहती है कि क्या हम दोनों अकेले फायरवर्क्स देखने चलें। तो जैसे कि टोमो जब भी जून को कहीं भी चलने को पूछती थी तो जून बहुत एक्साइटेड हो जाता था, पर इस बार जून ज्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। वो सिंपल तरीके से कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। अब जैसे कि एपिसोड नंबर 7 में बीच वाला सीन था ना, अब टोमो यहाँ पर सोचते हैं कि जब से हम बीच में से वापस आए हैं जून ऐसा ही व्यवहार कर रहा है मेरे साथ। अब टोमो, कैरल और मिसुजू तीनों जाकर टोमो के घर पर सो जाते हैं। अब यहाँ पर जो मिसुजू है ना, वो एक बात सोचती है। वो सोचती है कि मैंने अच्छा नहीं किया जून और टोमो के बीच में आकर। मैंने बार बार टोमो को ये कहा कि वो लड़का लगती है। अगर मैं ऐसा ना करती तो आज शायद टोमो और जून साथ में होते। अब जब सुबह होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैरल है वो मिसुजू के घर पर आ जाती है और उसे कहती है कि चलो फायरवर्क्स देखने चलते हैं हम दोनों। कैरल कहती है कि मेरे साथ मिसाकी भी आ रहा है, और ऐसी ही कैरल मिसुजू को जबरदस्ती अपने साथ फायरवर्क्स देखने ले जाती है। अब यहाँ पर जून भी अपने घर से तैयार वगैरह होकर निकल जाता है फायरवर्क्स देखने के लिए। अब जून और टोमो ने ना एक जगह पर मिलना होता है। अब वहां पर जून तो पहले से ही बैठा होता है। जब टोमो वहां पर आती है तो टोमो ने पाया होता है युकाटा, जिसमें टोमो काफी सुंदर लग रही होती है। और यहाँ पर जून टोमो को देखकर थोड़ा सा रोने लगता है, और टोमो यहाँ पर इतनी सुंदर लग रही होती है कि जून उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। उसे लगता है कि जैसे टोमो में से लाइटें निकल रही हो। अब देखो, यहाँ पर फायरवर्क्स का ये मतलब है कि एक मेला लगता है और एक टाइम पर ना वहां पर पटाखे चलते हैं। अब जून और टोमो ना अपने बचपन से ही उस मेले में जाते थे हमेशा, इसलिए उस मेले में जितने भी दुकानदार थे ना, सबको पता था जून और टोमो के बारे में। अब जब जून और टोमो पहले दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो वो बंदा टोमो को लड़कियों वाले कपड़ों में देखकर नहीं पहचान पाता, और वो जून को कहता है कि इस बार टोमो को साथ नहीं लेकर आए। और टोमो कहती है कि मैं खड़ी तो हूँ यहाँ पर, और टोमो को लड़कियों वाले कपड़ों में देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है, और वो मेले में जितने भी दुकानदार होते हैं ना, सबको टोमो की फोटो खींचकर भेज देता है। वो कहता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, पिछले साल जो लड़का लग रहा था अब वो पूरे मेले में सबसे ज्यादा लड़की लग रही है। अब अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं कैरल, मिसुजू और मिसाकी। अब यहाँ पर मिसाकी ने ना कैरल का हाथ पूरे मेले में पकड़ा होता है। तो मिसुजू मिसाकी को कहती है कि तुम हाथ पकड़ने के शौकीन लगते हो। तो मिसाकी कहता है कि अगर मैंने इसका हाथ छोड़ दिया तो ये सेकंडों में गवाच जाएगी इस मेले में। और जैसे ही मिसाकी कैरल का हाथ छोड़ता है, कैरल अचानक से गायब हो जाती है। और यहाँ पर मिसाकी मिसुजू को कहता है कि देखा, मैंने बोला था ना ये गायब हो जाएगी। अब मिसाकी जल्दी से जाकर कैरल को वापस ढूंढ कर ले आता है। अब यहाँ पर जो टोमो है ना, अचानक से उसे दुकान में एक चीज दिखती है जो उसे बहुत पसंद आ जाती है। अब टोमो को लगता है कि उसके पीछे जून खड़ा है, इसलिए वो पीछे को हाथ कर कहती है कि जून मुझे ये खरीदना है, पर पीछे कोई और ही खड़ा होता है। और वो बंदे टोमो से पूछते हैं कि क्या अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हो, और टोमो कहती है कि साले मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और वो बंदे कहते हैं कि इसका मतलब तुम सिंगल हो, और वो टोमो के पास आने लगते हैं। पर अचानक से वहां पर जून आ जाता है और जून टोमो को लेकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जब रास्ते में जून और टोमो जा रहे होते हैं, अब जैसे ही टोमो जून को थैंक यू कहने वाली होती है, जून कहता है कि हाँ टोमो, मुझे पता है कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है कि तुम उनको खुद ही संभाल लेती। तो टोमो जून के एक मुक्का मारती है, और टोमो कहती है कि जून, मैं एक अच्छी फाइटर हूं पर मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, अब एक जगह पर खड़े हो जाओ और मुझे थैंक यू बोलने दो। अब यहाँ पर टोमो जून को थैंक यू कहने लगती है। अब यहाँ पर टोमो को इतना सुंदर तरीके से बोलता हुआ देखकर जून यहाँ पर हिप्नोटाइज सा हो जाता है, और वो बिना होश के टोमो को जाकर पकड़ लेता है। अब जैसे ही उसे अचानक से होश आता है तो वो घबरा जाता है, और वो टोमो को कहता है कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले हैं, चलो देखते हैं जाकर। अब यहाँ पर टोमो सोचते हैं कि ये जून क्या करने वाला था। अब टोमो और जून दोनों चल पड़ते हैं एक स्पेशल स्पॉट से जहाँ पर फायरवर्क्स बहुत अच्छे दिखते हैं। अब टोमो रास्ते में सोचती होती है कि क्या जून मुझे अब लड़कियों जैसे नोटिस करने लगा है। अब टोमो यहाँ पर सोचती है क्या इसे मैं बता दूं कि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर टोमो कहती है नहीं, ये सही समय नहीं है, जहाँ पर मैंने इतना वेट किया है थोड़ा और वेट कर लेती हूँ। अब जब टोमो और जून घर को जा रहे होते हैं
तो जून यहाँ पर सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या फीलिंग है जो मैं अभी टोमो के लिए फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर अचानक से टोमो कहती है कि जून आज मुझे बहुत मजा आया, और वो हंसकर जून को कहती है कि कभी दोबारा फिर से चलेंगे। और जून यहाँ पर टोमो को देखकर कहता है कि फीलिंग का तो मुझे पता नहीं, पर आज से मैं कभी टोमो के साथ कराटे में सीरियस होकर नहीं लड़ सकता। अब देखो अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरल, मिसेस और टोमो बैठे होते हैं स्कूल के छत पर। अब यहाँ पर टोमो का थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ होता है, इसलिए कैरल और मिसेस टोमो से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो टोमो यहाँ पर कहती है कि मेले के बाद जून कुछ अलग सा ही व्यवहार कर रहा है मेरे साथ। अब देखो जब भी टोमो और जून मिलते थे घर के बाहर स्कूल को जाने को, तो जून हमेशा टोमो के साथ जोरदार तरीके से गले मिलता था, पर टोमो कहती है कि अब जून ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो कहती है कि बल्कि आज सुबह उसने मेरे एक हाथ लगाने की जगह मेरे एक उंगली लगाई। टोमो कहती है कि पूरा हाथ लगाना तो ठीक है, पर एक उंगली बहुत और लगती है मुझे। अब टोमो यहाँ पर उदास होकर चली जाती है और वो कहती है कि आज से ऐसा ही रहने वाला है मेरे और जून के बीच में, क्या कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में जो बंदे आए थे जिनको जून और टोमो ने पेट दिया था, अब वो सभी सीढ़ियों पर बैठकर प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे टोमो से बदला लिया जाए। अचानक से उन्हें दिखता है कि मिसुजू नीचे घर को जा रही होती है। अब वो जाकर मिसुजू को घेर लेते हैं और मिसुजू यहाँ पर उनको अपनी शक्ल से डराने की कोशिश करती है, पर अचानक से वहां पर कैरल भी आ जाती है और वो बंदे कैरल से पूछते हैं कि क्या तुम भी टोमो की दोस्त हो। तो मिसुजू कहती है कि नहीं, ये दोस्त नहीं है, ये सिर्फ एक क्लासमेट है, मुझे ले जाओ जहाँ पर लेकर जाना है। अब जैसे वो बंदे मिसुजू को लेकर जाने वाले होते हैं, अचानक से कैरल अपने पर्स में से एक करंट वाला हथियार निकालती है और वो एक बंदे को करंट लगा देती है, जिसे देखकर सारे डर जाते हैं। अब जैसे कैरल और मिसुजू वहां से भागने वाले होते हैं, अचानक से कैरल का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है मुंह के बल। अब मिसुजू और कैरल दौड़ते दौड़ते एक फैक्ट्री में जाकर छुप जाते हैं और वो बंदे कैरल और मिसुजू को ढूंढने लगते हैं। अब यहाँ पर जो मिसुजू है ना, वो जून को फोन कर देती है और वो कहती है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ और मेरे साथ कैरल भी है, टोमो को मत बताना, इस फैक्ट्री में जल्दी से आ जाओ। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जून की शक्ल देखकर टोमो समझ जाती है कि पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। अब जून यहाँ पर टोमो को मना करता है कि तुम मत जाओ, पर टोमो कहती है कि क्या तुम भूल गए मैं तुम्हारे जितनी ताकतवर हूँ। और जून यहाँ पर हंसकर कहता है कि हाँ, यही तो एक रीजन है कि तुम मेरी दोस्त हो। अब जब वो दोनों बातें कर रहे होते तो मिसाकी भी ये सुन लेता है कि कैरल भी फंसी हुई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस फैक्ट्री में कैरल और मिसुजू फंसे हुए थे, वो गैंगस्टर टाइप बंदे मिसुजू और कैरल को ढूंढ लेते हैं, पर अचानक से पीछे से आ जाती है टोमो और टोमो उसको सर से पकड़कर पीटने लगती है। और दूसरी तरफ जून उन चार बंदों को संभाल लेता है और टोमो जून को कहती है कि जून इस लड़ाई से दूर रहो, ये मेरी लड़ाई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कैरल है वो पानी में गिर जाती है, इसलिए उसके सारे कपड़े गंदे हुए होते हैं। अब जैसे ही कैरल कपड़े बदल रही होती है, अचानक से वहां पर मिसाकी भी आ जाता है और मिसाकी देखता है कि कैरल ने कपड़े नहीं डाले और मिसाकी को लगता है कि उन गुंडों ने पक्का कैरल के साथ कुछ किया है। अब यहाँ पर मिसाकी को बहुत गुस्सा आता है और वो भयानक सी शक्ल से पहुंच जाता है उन बंदों के पास। अब बाकी बंदे तो पीट कर जमीन पर पड़े होते हैं, पर जो बंदा खड़ा होता है, मिसाकी उसको कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मिसाकी की ये शक्ल देखकर टोमो और जून भी डर जाते हैं। अब जैसे ही मिसाकी उस बंदे से लड़ने लगता है तो जून और टोमो मिसाकी को रोकते हैं कि कहीं इसे मार मत देना। और कैरल यहाँ पर मिसाकी को बता देती है कि इस बंदे ने कुछ नहीं किया, मेरे तो कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैं चेंज कर रही थी। अब यहाँ पर मिसाकी बहुत एम्बैरेस फील करता है। अब कैरल और मिसाकी घर को चल पड़ते हैं। यहाँ पर जो मिसुजू है वो टोमो और जून को कहती है कि तुम लोग जाओ, मुझे इन गुंडों से कुछ बात करनी है। अब उन दोनों के जाने के बाद वो गुंडे फिर से अकड़ में आ जाते हैं मिसुजू के साथ। अब देखो टोमो के पिता का नाम था गोरो और मिसुजू उन गुंडों को कहती है कि तुमने गोरो का नाम तो सुना ही होगा। तो वो गुंडे कहते हैं कि हाँ, वो शैतान कराटे वाला। वो बंदे कहते हैं कि उसके नीचे पता नहीं कितने कराटे के बंदे काम करते हैं, इस एरिया के सभी गैंगस्टर उससे डरते हैं। तो मिसुजू कहती है कि तुम्हें पता है कि टोमो उसकी एक अकेली लड़की है। अब वो गुंडे डर जाते हैं। वो मिसुजू को कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि टोमो उसकी लड़की है। तो मिसुजू कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, आज के बाद तुमने या इस एरिया के किसी भी गैंगस्टर ने टोमो या मेरे दोस्तों पर हमला किया तो मैं टोमो के पिता को तुम्हारा नाम बताऊंगी। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें हम सभी को प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले सीन में फिर से सुबह होती है और टोमो और जून तैयार हुए होते हैं स्कूल को जाने को। और यहाँ पर जून टोमो के कंधे पर अपनी उंगली नहीं लगाता, वो लगाता है पूरा हाथ, जिसे देखकर टोमो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी में कहती है बहुत अच्छे जून, बहुत अच्छे जून। और ये बोलते हुए वो दौड़कर चली जाती है स्कूल की तरफ और जून को समझ नहीं आता कि इससे क्या हो गया। और यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर अगला एपिसोड देखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।